रिलैक्सेशन के लिए बहुत ही सुंदर साथी अगर हमको ढूंढना है, तो हमारे इस वेलनेस जो इंडस्ट्रीज में बहुत ही सुंदर जो साथी है सभी का माइंडफुल रिलैक्सेशन के लिए, वो है हमारा एफ्रेश एनर्जी ड्रिंक। नाम में ही लिखा है इसका कि एनर्जी ड्रिंक। ये हमको क्या करता है? एनर्जी प्रदान करता है, हमारे माइंड को अलर्ट करता है। उसी प्रकार से इसको कभी भी कहीं पर भी ले जा सकते हैं, कभी भी कहीं पर भी हम इसको पी सकते हैं। चाहे हम इसको हॉट वाटर में ले सकते हैं या कूल वाटर में ले सकते हैं। एफ्रेश एनर्जी ड्रिंक में क्या होता है दोस्तों कि यहाँ बहुत ही बेहतरीन तरीके से हमारे साइंटिस्ट भाइयों ने इसकी बनाया है। वो है ऑरेंज पीको एक्सट्रैक्ट इसमें रहता है, ग्रीन टी एक्सट्रैक्ट रहता है, नेचुरल कैफीन पाउडर रहता है, जो कैफीन हमको क्या करता है? एनर्जी प्रदान करता है। खास करके ये हमको अलर्टनेस भी प्रदान करता है। जैसे बहुत लोग कहते हैं ना कि चाय पीने से हमको सुस्ती भाग जाती है, हम तरोताज हो जाते हैं, लेकिन चाय में कितनी हानिकारकता है वो हमारे यहाँ के वेलनेस इंडस्ट्रीज वाले सारे लोग जानते हैं। लेकिन जो नहीं जानते उनको भी हमको अलर्ट करना चाहिए। और ये जो है हमारा सबसे बढ़िया बेवरेज है कि जो हमको माइंडफुल रिलैक्सेशन देता है, तो एफ्रेश को अपना एक साथी बनाइए। नेचुरल सोर्सेस ऑफ कैफीन इसमें रहता है बहुत ही सुंदर ढंग से। और यहाँ पर मैंने बताया कि एफ्रेश के और क्या क्या गुण हैं। तो दोस्तों ये हमारे को 4 कैलोरी से भी कम मिलता है। यानी कि आपने अगर एक बार एफ्रेश पिया और कम से कम आपने 10 से 12 मिनट अगर वॉक किया, तो समझ लीजिए कि आपका ये कैलोरीज जो है इंटेक किया है, वो कैलोरीज इसमें बर्न हो जाती है। और बहुत ही कन्वीनियंट है सभी के लिए, लेडीज जेंट्स सभी के लिए, कि इसको एफ्रेश छोटे से एक अपना बॉटल में आता है, इसको हम कहीं भी कैरी आउट कर सकते हैं। जब हम हेल्थियर और हैप्पियर रहना चाहते हैं, क्योंकि हमारे को केवल अपने आप को ही हेल्थियर हैप्पियर नहीं बनाना है, बल्कि हमारे इर्द गिर्द जो हमारे जो दोस्त भाई है, रिलेशंस में है, पड़ोसी पड़ोसी, ये सारे को हेल्दी बनाना है। तो वर्ल्ड का नंबर 1 न्यूट्रिशन जो है हमारा हेल्दी ब्रेकफास्ट, उसको हमको यूज करना चाहिए। अब ये हेल्दी ब्रेकफास्ट में आपको मालूम ही है कि हमारा जो फार्मूला 1 बहुत ही डिलीशियस न्यूट्रिशनल शेक मिक्स है, ये 8 डिफरेंट फ्लेवर्स में है। तो आप प्रतिदिन भी एक फ्लेवर ले सकते हैं या कॉम्बिनेशन में भी इसको ले सकते हैं। और ये हमारा ब्रेकफास्ट जो है मील ऑफ द डे, उसके लिए परिपूर्ण है। अब इसमें क्या क्या मिलता है दोस्तों कि जो 9 ग्राम ऑफ प्रोटीन रहता है, जो एक अंडे के बराबर है। अब आपको ये सारी चीजें जो हमको एक ही गिलास में इतनी सारी चीजें मिल रही है, लेकिन इतनी चीजों को हमको ग्रहण करने के लिए अलग अलग चीजों का सेवन करना पड़ता है। जैसे 2.3 ग्राम इसमें फाइबर आता है, हमको बनाना अगर लिए तो उसमें मिलता है। 5 ग्राम विटामिन ई रहता है, एवोकाडो अगर हम खाते हैं तो उतना हमको यहाँ पर मिलता है। उसी प्रकार से विटामिन ए जो है वो विटामिन ए मिलता है, कैल्शियम मिलता है। और दोस्तों जो हमारे शरीर के लिए उपयोगी है, सारी चीजें की यहाँ पर हमको पूर्ण रूप से यहाँ पर हमारे एक हेल्दी ब्रेकफास्ट में मिल जाता है। तो क्यों हम इन सारी चीजों को कलेक्ट करें कि एग को, एवोकाडो को, बनाना को, है ना, इस एप्पल्स को, ये सारी चीजों की जगह अगर हम हमारा हेल्दी ब्रेकफास्ट न्यूट्रिशनल मिक्स शेक अगर पीते हैं विथ पर्सनलाइज प्रोटीन पाउडर, जो हमारे को यहाँ पर 5 ग्राम सोया एंड वे प्रोटीन से मिलता है, इसमें 20 कैलोरीज होती है। और ये हमारे को क्या होता है दोस्तों कि जो भूख लगती है हमको बार बार, जैसे आप कार्बोहाइड्रेट युक्त अगर भोजन करते या ब्रेकफास्ट करते हैं, तो उस समय आपकी एनर्जी लेवल कैसी होती है और कितने समय में आपको फिर से भूख लगती है, ये अगर इस हेल्दी ब्रेकफास्ट से टैली करेंगे तो आपको खुद को समझ में आ जाएगा। स्लीप जो है दोस्तों, स्लीप बहुत ही इम्पोर्टेंट है। क्यों इसका इम्पोर्टेंस है अपन ने स्लीप के टॉपिक में भी बताया, फिर से यहाँ पे उसको थोड़ा सा संक्षिप्त में बता रहा हूँ कि ये हमारे सारे जो इलनेस है, जो हमारी सारी बीमारियां हैं, उनसे थोड़ा सा तो भी हमको निजात मिलती है। क्योंकि देखिए आप इस चीज को मान लीजिए कि अगर आपकी रात्रि में निद्रा पूर्ण रूप से नहीं हुई 7 to 8 आवर,
तो आपका दूसरा जो दिन है वो आपका पूरा जो है स्ट्रेसफुल रहेगा और आप जो है किसी भी काम करने में आपका कंसंट्रेशन नहीं रहेगा। उसी प्रकार से आपका इम्यून सिस्टम भी जो है वीक होगा। तो हमको जितना एक्सरसाइज जरूरी है उतना ही हमको नींद भी बहुत जरूरी है। अब इस नींद में भी क्या होता है दोस्तों कि जब हम सोते हैं, एक जो है यहाँ कोटेशन, अर्ली टू बेड अर्ली टू राइज। जब अगर हम जल्दी सोकर जल्दी उठते हैं तो कई बीमारियां हमारे शरीर से दूर हो जाती हैं। तो जब लाइट स्लीप होता है उस समय क्या होता है कि हम थोड़े से जागे हुए रहते हैं, कॉन्शियस रहते हैं, और उसके बाद धीरे धीरे हम अनकॉन्शियस होते हैं, यानी हमारा हार्ट का जो ब्रीदिंग रेट है वो धीरे धीरे स्लो डाउन होता है। इसका ये मतलब नहीं है कि वो हार्ट बीट होना बंद हो जाता है, हार्ट बीट कभी बंद नहीं होती। उस प्रकार से धीरे धीरे स्लो होकर के जब हम डीप स्लीप में चले जाते हैं, गहरी निद्रा में चले जाते हैं, और उसके बाद फिर हम और गहरी निद्रा में जाते हैं, उसके बाद हमारा जो मूवमेंट है ऑर्गन्स के, वो मूवमेंट्स जो है वो हमारे वर्क करते रहते हैं, और जो सेल्स अनयूज्ड है, जो हमारे शरीर में ट्रिलियंस ऑफ सेल है, वो कुछ सेल्स वहां पर डेड होते हैं। और जैसे ही हम मॉर्निंग में उठते हैं तो शौच के लिए जाते हैं, तो सर क्यों जाते हैं उसके पीछे यही रीजन होता है कि जो डेड सेल्स है, वो डेड सेल्स हम जब रात को सोए तो वो एक्सक्रिएट हो जाते हैं, बाहर निकलते हैं सब। अब आपको इस निद्रा के लिए भी क्या कुछ करना चाहिए उसका भी यहाँ पे कुछ दिया है कि हमने हमारा जो बेड है नीट एंड क्लीन रखना है। हमारी जो टेक्नोलॉजीज है, खास करके ये मोबाइल्स है, टीवी है, इन सारी चीज़ों से हम कम से कम आधा से पौन घंटा जो सोने के पहले इन चीज़ों को दूर रखें कि रात को सोते समय भी वो मोबाइल्स जो है अपने पास में रखें। तो मैंने रेडिएशन के टॉपिक में भी बताया था कि वो कितना हानिकारक है, के समय में अपने पास में नहीं रखना है, रात्रि सोने के पहले में नहीं करना चाहिए। उसी प्रकार से जब निद्रा का समय है तो सारे लाइट्स बंद करके एक 0 वॉट के बल्ब में या फिर अंधेरे में सोने का आपको कोशिश करना चाहिए। नेक्स्ट आता है हमारा सोशलाइजेशन। अब सोशलाइजेशन जो है बहुत ही इम्पोर्टेंट पार्ट होता है हमारा, क्योंकि इसमें हम सोशल, कल्चरल, फिजिकल जो है, इकोनॉमिकल फाउंडेशन जो है, ये हमारे हेल्दी लाइफस्टाइल के लिए, हर सिटीजन के लिए इम्पोर्टेंट है। तो सोशलाइजेशन जो है वो हमको करना चाहिए, जिससे कि हम हमारा दुख और सुख एक दूसरों में बांट सकें। उसी प्रकार से जब हम यहाँ पर एक दूसरे से कनेक्ट होते हैं, जैसे कि हम यहाँ पर एक दूसरे से कनेक्ट हुए हैं इस लाइव वेलनेस सिस्टम के द्वारा, तो हम सबसे बहुत बहुत थैंक्स देना चाहिए। हमारे बैलेंस न्यूट्रिशन, माइंडफुल रिलैक्सेशन, स्लीप, सोशलाइजेशन, ये रहना बहुत जरूरी है। उसी प्रकार से हमारे वेल नोन जिम रॉन साहब क्या कहते हैं, टेक केयर ऑफ योर बॉडी। सब लोग अपने शरीर की तो केयर करते ही हैं, लेकिन हम कभी कभी केयरलेस भी होते हैं। तो केयरलेस अगर जब आप हो गए तो डेफिनेटली आप किसी ना किसी बीमारी के शिकार हो। तो दोस्तों, आप अगर शरीर की रक्षा करेंगे, आप उसकी सुरक्षा करेंगे, तो आपकी सुरक्षा जो है वो शरीर करेगा, यानी आपका जो सर्वाइवलमेंट है, जो जिंदगी है, वो आप मेडिसिन फ्री लाइफ जी सकते हो। दोस्तों, आज का यह जो